Hi, welcome back. So in this session I want to look at how to traverse through a graph. तो हमारे पास दो तरीके हैं, one is BFS and other is DFS. ठीक है, BFS का मतलब क्या है? Breadth first search and DFS मतलब Depth first search. ओके, सो समझने के लिए एक बार ट्रीज पे चलते हैं वापस. ठीक है, हमने ट्रीज के केस में क्या देखा था? हमने ट्रीज में दो तरीके से प्रिंट करवा के देखा था. एक तो था हमारा लेवल ऑर्डर एंड दूसरा हमने काम करा था रिकर्जन से. ठीक है, ऑब्वियसली रिकर्जन में फर्दर हमने देखे थे हमारे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, बट ब्रॉडली हमने लेवल ऑर्डर देखा था और हमने रिकर्जन से काम करवाया था. ठीक है, तो लेवल ऑर्डर में क्या होता था? हमारे प्रिंट होते थे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, बेसिकली लेवल वाइज हमारे प्रिंट होती थी चीज़ें. ठीक है, एंड रिकर्जन में कैसे काम हो रहा था? रिकर्जन में हम अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करता हूँ तो क्या हो रहा था? 1, ठीक है, फिर 2 पे जा रहा था, फिर 4 पे जा रहा था. ठीक है, मतलब 3 का काम बाद में होगा लेकिन 4 का पहले हो जा रहा था. देन ऑब्वियसली 5, देन 3, 6, 7. ठीक है, कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही थी. तो जस्ट नोटिस कि हमारा जो 4 है इसका काम हमारा 3 से भी पहले हो रहा है. तो बेसिकली वो डेप्थ पे पहले जा रहा है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा 4 है. ठीक है, 4 क्या है? बॉटम मोस्ट डेप्थ के ऊपर है, मतलब हाईएस्ट डेप्थ के ऊपर है. ठीक है, तो 4 इस केस में जो हाईएस्ट डेप्थ वाली चीजें हैं वो हमारी पहले प्रिंट हो रही हैं बिफोर सम ऑफ द अदर थिंग्स. ठीक है, तो इस रिकर्जन वाले को बेसिकली मैं बोलूंगा डेप्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च. एंड जो हमारा लेवल ऑर्डर होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट. ठीक है, तो जस्ट इन द केस ऑफ ग्राफ्स भी हमारा कुछ वैसा ही होगा कि जो हमारा लेवल ऑर्डर था हमारा ट्रीज के केस में, सिमिलरली उसी चीज को मैं यहाँ पे BFS बोल रहा हूं. और जो हमारा रिकर्जन वाला था कि जो डेप्थ पे पहले आइट्रेट हो रहा था उसको मैं DFS बोल रहा हूं. ठीक है, सो अगर मैं वापस अपने ग्राफ पे आता हूं, सो अगर मैं सिर्फ BFS की बात करता हूं, सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च में इसके लिए क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले 0 के चिल्ड्रन, दैट इज 1 2 एंड फिर ऑब्वियसली 4, फिर 3. इस तरह से हमारी चीजें प्रिंट होनी चाहिए. तो अगेन हमने लेवल ऑर्डर वहां पे कैसे इंप्लीमेंट किया था? हमने यूज किया था क्यू. कैसे करते थे हम लोग कि ये क्यू लेते थे, उसमें सबसे पहले 0 को तो डाल देते थे. ठीक है, 0 को हमने डाल दिया, फिर 0 को बाहर निकालेंगे, प्रिंट हो जाएगा. एंड उसके जो चिल्ड्रन है, दैट इज जो उसके साथ कनेक्टेड नोड्स हैं 1 और 2, उनको इसके बीच में डाल देंगे. ठीक है, 1 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, 1 प्रिंट हो जाएगा. एंड 1 के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं? सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, 4 इसमें आ जाएगा. अब 2 यहाँ से बाहर निकलेगा. अब 2 के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना. फिर 4 को भी बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, एंड 4 को जब हमने बाहर निकाल लिया तो 4 के साथ जो कनेक्टेड है दैट इज 3 इसमें चला जाएगा. एंड फाइनली 3 को भी बाहर निकाल लेंगे. 3 के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमने इसके ऊपर लगा ली. ठीक है, तो इतना करने से हमारी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो हो गई है. ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट के ऑर्डर में हमारी चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं, दैट इज 0 1 2 4 3. बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा. लेट्स से अगर ये एज यहाँ पे ना होती, अगर ये एज यहाँ पे ना होती तो क्या होता? तो इन दैट केस सिंपली सबसे पहले यहाँ पे 0 जाता. ठीक है, ऑब्वियसली 0 को बाहर निकाल के प्रिंट कर देते हम लोग. फिर इसमें 1 और 2 जाते अंदर, फिर 1 बाहर आ जाता, 1 प्रिंट हो जाता. अब 1 के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो कुछ भी पीछे नहीं डालना है, तो ऑब्वियसली अब 2 भी बाहर आ जाएगा. एंड 2 के साथ भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो 3 और 4 पे तो हम लोग गए ही नहीं. ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, ये हमारा ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है ये हमारा प्रिंट ही नहीं हो पाया. ना 3 प्रिंट हुआ, ना 4 प्रिंट हुआ. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट किया ना,
कि जीरो के स्टार्ट किया और जीरो को हमने सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद एक बाहर आता है, फिर अंदर जाते हैं उसमें, इस सिमिलरली बाहर आते रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब एक बार जीरो के लिए हमारा पूरा काम हो चुका होगा, तो दैट इज 0 1 2 प्रिंट हो चुका है, तब मैं क्या बोलूँगा, तब मैं बोलूँगा कि यार जो 1 है, अब 1 का देखते हैं, ठीक है, मतलब 1 का देखते हैं, अब इसको 1 को इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बट इससे पहले कि मैं 1 के लिए काम स्टार्ट करूं, मैं ये भी पहले चेक कर लूंगा कि क्या 1 ऑलरेडी प्रिंट तो नहीं हो चुका है। तो इसके लिए मैं एक विजिटेड नाम से एक वेक्टर अपने पास मेंटेन रख लूंगा, ठीक है, एक विजिटेड नाम से मेंटेन कर लूंगा वेक्टर, जो कि मुझे बताता रहेगा कि यार तुमने 1 विजिट किया है या नहीं किया। अगर तुमने 1 विजिट कर लिया, ठीक है, फिर मैं 2 चेक कर लूंगा, 2 भी विजिट कर लिया, फिर मैं 3 चेक कर लूंगा, क्या हमने 3 विजिट किया है, नहीं 3 विजिट नहीं किया है, तो 3 के लिए काम करेंगे, 3 को इसमें डाल देंगे। ऑब्वियसली 3 को अब बाहर निकाला जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, 3 के साथ जो कनेक्टेड है दैट इज 4, एंड फिर हमारा 4 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें काम कर रही होंगी, ठीक है। हमको ये चीज़ क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है, हमको ये चीज़ इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हमारा अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा तो सारी चीज़ें प्रिंट नहीं हो सकेंगी। अगर मैंने सिर्फ 0 से स्टार्ट कर लिया और ख़त्म कर दिया, तो जो भी हमारे 0 से कनेक्टेड हैं वो तो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारे जो सेपरेट कनेक्टेड पार्ट्स रह जाएंगे वो हमारे प्रिंट नहीं हो पाएंगे, जो बाकी नोड्स रह जाएंगे वो प्रिंट हमारे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि यार सबसे पहले 0 से शुरू कर लिया, अब जितने हो गए प्रिंट 0 के साथ कनेक्टेड है वो सारे प्रिंट हो गए, जैसे हमारे 0 1 2 हो गए। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, अब 2 पे चलते हैं, 2 भी ऑलरेडी हो चुका है, अब 3 पे चलते हैं। अब 3 क्योंकि नहीं हुआ तो 3 को प्रिंट कर देंगे और फिर उसके साथ जो 3 के साथ सारे कनेक्टेड हैं, इस तरह से करते करते हमारे सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग विजिटेड को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विजिटेड बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर या एक काम करते हैं सिंपल, एक n साइज़ का एरे ले लेते हैं, ठीक है, एक n साइज़ का एरे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, 5 नोड्स हैं, तो यहाँ पे मैं 5 साइज़ का एक बुलियन एरे ले लूँगा। लेट्स से मेरे 0 1 2 मेरे विजिट हो चुके हैं अभी करंटली, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रू 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 डाल दूंगा, एंड करंटली अभी यहाँ पे फॉल्स फॉल्स डाल दूंगा, एंड जैसे ही मेरा 3 विजिट हो जाएगा मैं इसको भी ट्रू कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से मेरी चीज़ें काम कर रही होंगी। तो हर पॉइंट पे मैं ये मेंटेन करके चलूंगा कि मेरे कौन कौन से नोड्स विजिट हो चुके हैं, ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर मैं ये चीज़ नहीं मेंटेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने 0 के लिए चला दिया, 0 के बाद लिए चलाने के बाद मेरे पास 0 1 2 तो प्रिंट हो गया, फिर अगर मैंने फिर से 1 के लिए चला दिया वो फिर से 1 0 2 प्रिंट कर देगा। ऐसे बार बार होते रहेंगे, ठीक है, बार बार हमको नहीं करने हैं। अगर 0 1 2 एक बार प्रिंट हो गए तो हो गए, अब हम लोग बाकी नोड्स को देखेंगे, ठीक है। सो जल्दी से BFS का कोड लिखते हैं। सो BFS का कोड लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक क्यू चाहिए, राइट। तो सबसे पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं BFS। सो void BFS int स्टार स्टार एजेस, बेसिकली इसको एजेस हमारा 2D एरे मिल जाएगा, एंड int n दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। चलो, सो बूल स्टार विजिटेड, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, विजिटेड बुलियन एरे बना के रखेंगे हमारे पास, न्यू बूल n साइज का, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले सब जगह फॉल्स रख देते हैं पूरे एरे में, ठीक है। ऑब्वियसली अभी स्टार्टिंग में कोई भी विजिट नहीं हुआ है। int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, विजिटेड i इज इक्वल टू फॉल्स। अभी क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं प्रिंट BFS नाम से, ठीक है, और वो हम लोग यहाँ से अपने BFS में से कॉल कर देंगे, ठीक है। सो प्रिंट BFS फंक्शन का काम होगा वो प्रिंट करना। तो अब जो प्रिंट BFS फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के लिए कॉल कर देंगे, वो अपना काम करेगा 0 1 और 2 को जैसे उसने प्रिंट कर दिया। अगर लेट्स से 2 और 3 हमारे कनेक्टेड नहीं है, 2 और 3 या 2 या 4 कनेक्टेड नहीं है किसी से, तो 0 1 2 को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या मैं करूंगा, अब मैं 1 के लिए चेक करूंगा, क्या मुझे 1 के लिए उसको कॉल करना है, नहीं करना, बिकॉज विजिटेड उसका ट्रू है। 2 का भी चेक करूंगा, फिर मैं 3 के लिए उसको कॉल कर दूंगा। अब जब 3 के लिए कॉल कर दूंगा तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा 4 के लिए कॉल करने की जरूरत है कि नहीं, नहीं है तो नहीं कॉल होगा। तो बेसिकली BFS फंक्शन के अंदर से हमारा जो प्रिंट BFS फंक्शन है वो बेसिकली इस केस में 2 बार कॉल हो रहा होगा, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, एक लूप चला दूंगा यहाँ पे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ नॉट विजिटेड
आई कि अगर जो आई वाला है वो विजिट नहीं हुआ है तो फिर वो फंक्शन कॉल करो जो हम लिखने वाले हैं। लेट्स से प्रिंट BFS नाम से फंक्शन लिखा, जिसको हम एजेस पास करेंगे, जिसको हम n पास करेंगे, जिसको हम i पास करेंगे, जैसे हमने 0 पास करेंगे ऑब्वियसली जब चलेगा, और एक बार वो 3 के लिए चलेगा, ठीक है, i पास करेंगे। एंड लास्ट इज कि एक उसको विजिटेड भी पास कर देंगे, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमको, अभी हमारा प्रिंट BFS फंक्शन लिखा जाएगा एंड ऑब्वियसली वो जो प्रिंट BFS है उसके अंदर हमारी प्रिंटिंग चल रही होगी एंड उसमें हम लोग q भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इंट स्टार स्टार एजेस तो हमको चाहिए, इंट n भी चाहिए, इंट स्टार्टिंग वर्टेक्स की शुरू कहाँ से करना है, ठीक है, जो प्रिंट करने का काम है वो शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। बूल स्टार विजिटेड, एक विजिटेड नाम का एरे भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक क्यू बनाओ, इंटीजर क्यू होना चाहिए, उसका नाम दे दिया हमने पेंडिंग वर्टिसेस, ठीक है। पेंडिंग वर्टिसेस में हम लोग पुश कर देने वाले हैं सबसे पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स को, राइट, ऐसे ही करते हैं ना, 0 को हम पहले पुश कर देते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्यू है उसमें से एक एक चीज़ निकलती रहती है, पेंडिंग वर्टिसेस डॉट एम्प्टी, और उसके आगे हमने यहाँ पे नॉट लगा रखा है कि जब तक खाली नहीं होता तब तक ये काम करते रहो। क्या काम करना है, एक करंट वर्टेक्स दैट इज जो सबसे आगे है उसको बाहर निकालो, इज इक्वल टू पेंडिंग वर्टिसेस डॉट फ्रंट, ठीक है, और पॉप भी कर देंगे, पेंडिंग वर्टिसेस डॉट पॉप, सी आउट करंट वर्टेक्स, ठीक है। ये हमने देखा था कि 0 है उसको प्रिंट कर दो, जो भी हम लोग बाहर निकालते हैं उसको तो इमीडिएटली प्रिंट हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। तो हमको अभी करना क्या है, हमको सबसे पहले 0 के साथ चेक करना है कि किस किस की एज है, यही काम करते हैं ना हम लोग कि जैसे हमने 0 को बाहर निकाला और प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, 0 की जिसके साथ एज है दैट इज 1 and 2, और 1 और 2 को दोनों को हमको क्यू के अंदर डालना है, ठीक है। सो इफ एजेस करंट वर्टेक्स और i इनके बीच में 1 है, ठीक है, ऑल्सो अगर वो विजिट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, अगर वो विजिट नहीं हुआ है तभी प्रिंट करेंगे, दोबारा थोड़ी ना प्रिंट करना है हमको किसी चीज़ को, ठीक है। सो अगर नहीं विजिट हुआ है तो पेंडिंग वर्टिसेस डॉट पुश आई, ठीक है, तो उसको उसके अंदर पुश कर दो एंड जैसे ही तुम पुश करोगे उसको, उसका विजिटेड भी ट्रू मार्क कर दो कि यार हाँ इसको हमने विजिट कर लिया है, ठीक है। एंड इससे पहले एक कंडीशन और लगा देनी चाहिए, इफ i इज इक्वल टू करंट वर्टेक्स, ठीक है, तो कंटिन्यू कर जाओ। क्यों लगा रहा हूं ये मैं सिंपली बोल रहा हूं कि यार i अगर करंट वर्टेक्स है, मतलब करंट वर्टेक्स का करंट वर्टेक्स के साथ ही एज को चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो सिंपल वो वाली आइटरेशन को स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक नोड खुद के साथ एज बनाने का कोई सेंस नहीं है, तो इतना करने से हमारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रिंट BFS है ये लिखा जा चुका है, अभी इसको चेक करते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे BFS कॉल करना होगा, यहाँ से BFS किस पे कॉल करेंगे, एजेस एंड n, ठीक है, दो चीज़ें उसको पास करनी है। चलो सो लेट्स रन दिस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, ठीक है। मैं 1 को 4 से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यही रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें 5 वर्टिसेस हैं हमारे और 3 एजेस हैं। सो सबसे पहले वो हमसे वर्टिसेस मांग रहा है, सो 5 वर्टिसेस 3 एजेस। कौन कौन सी एजेस हैं, एक 0 1 के बीच में है, एक 0 2 और एक 3 4 में, ठीक है। सो 0 1 देन 0 2 देन हमारी 3 और 4 के बीच में एज है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारी इनपुट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी ये आउटपुट है, बेसिकली नोड्स 5 है लेकिन ये 7 प्रिंट हो गए, ठीक है, बार बार प्रिंट हो गया। तो लेट्स सी कि कहाँ गलती हो रही है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे 0 2 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 भी 2 बार प्रिंट हो रहा है। सो हो क्या रहा है, 0 1 2 0
3 4 3, तो जो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। सो व्हाट आई थिंक इज द रीज़न इज कि जो हम लोग स्टार्टिंग वर्टेक्स को जब हम पुश कर देते हैं उसका विजिटेड ट्रू नहीं मार्क कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमको करना चाहिए। विजिटेड फॉर स्टार्टिंग वर्टेक्स को ट्रू हमको मार्क कर देना चाहिए, राइट। ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग, जब भी हम लोग कोई पुश करते हैं हमारे क्यू के अंदर तब हम लोग ट्रू मार्क कर देते हैं। तो जब हमने यहाँ पे पुश किया था स्टार्टिंग वर्टेक्स को तो उसको भी विजिटेड ट्रू मार्क कर देना चाहिए था, इसीलिए दोनों बार जो हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स था वो 2 बार प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अभी चेक करते हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ ये इनपुट को, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं, क्लियर कर देता हूँ विंडो को, ठीक है। अभी क्या प्रिंट हो रहा है 0 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो 0 1 2 3 4, एग्जैक्टली जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे थे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनको कनेक्ट भी कर देते हैं, ये 1 और 4 को भी कनेक्ट कर देते हैं। सो क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सो वर्टिसेस तो 5 हैं लेकिन एजेस मेरे पास 4 हो गई, और ये जो 0 1 ये तो सेम ही है, 0 1 है अभी भी, 0 2 भी है, 3 4 भी है हमारे पास, और एक एक्स्ट्रा कौन सी हो गई 1 और 4, ठीक है। 1 स्पेस 4 एंटर। सो अभी 0 1 2 4 3 इस ऑर्डर में प्रिंट हो रही हैं जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, 0 1 2 4 3, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है। एक काम करते हैं जल्दी से, हमारा ये वाला जो 8 वर्टिसेस वाला था इसके अंदर भी BFS देखते हैं। तो इसके अंदर BFS कैसे होगा, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, राइट। हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, एंड जो हमारा Q है सबसे पहले इसके अंदर 0 गया था वो हमने बाहर निकाल के प्रिंट कर दिया। इसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं 4 और 5 वो जाएंगी। अब 4 बाहर आएगा, प्रिंट हो जाएगा। 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ और 0 के साथ, लेकिन 0 ऑलरेडी हो चुका है तो हमको कुछ नहीं करना, 3 इसमें डाल देना है, राइट। देन नेक्स्ट 5 बाहर आएगा एंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 के साथ कनेक्टेड क्या है 0 और 6, तो सिर्फ 6 इसमें जाएगा। देन 3 बाहर आ जाएगा, 3 के साथ कनेक्टेड है 1 और 2, 1 और 2 दोनों इसके अंदर जाएंगे। फिर 6 प्रिंट हो जाएगा। देन 6 के साथ कनेक्टेड 7 है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर 1 बाहर आएगा एंड 1 के साथ जो हमारे कनेक्टेड है दैट इज़ 2 एंड 3 वो ऑलरेडी हो चुके हैं। देन 2 बाहर आ जाएगा तो फिर 7 बाहर आ जाएगा। सो द ऑर्डर इज गोइंग टू बी 0 4 5 3 6 1 2 7, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो जल्दी से इसकी इनपुट बनाते हैं। सो अगर इसकी इनपुट लेते हैं, एक काम करते हैं ये वाली इनपुट सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, ओके। एंड क्लियर कर देते हैं विंडो को एंड अगली इनपुट देते हैं। फिर से चला रहा हूँ मैं। अगली इनपुट में आई हैव 8 वर्टिसेस 9 एजेस। एजेस किन किन के बीच में, 0 4 के बीच में है, 0 5 के बीच में है, ठीक है। 0 4 के बीच में है, 0 5 के बीच में है, 1 2 2 3 1 3 आपस में एजेस हैं इनकी, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। और हमारे यहाँ 3 4 3 6 3 4 सॉरी 3 6 पहले डाल दिया हमने, नॉट अ प्रॉब्लम, 3 4, ठीक है। एंड देन वी हैव 5 6 एंड 6 7, 5 6 एंड 6 7, ठीक है। तो ये हमारी 9 एजेस हैं। अब हमारा ये आइट्रेट हो रहा है 0 4 5 3 6 1 2 7, 0 4 5 3 6 1 2 7, सेम जो हमने किया था अभी, ठीक है। और ये वाली इनपुट को भी हम लोग अपने पास सेव करके रख लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर में काम करने के लिए इसके साथ, ठीक है। राइट, चलो ठीक है। तो आई होप BFS समझ में आ चुका है। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस DFS। थैंक यू।